नमस्कार, देख रहे हैं आप जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पलामू के छतरपुर में फुटपाथ की दुकान में अचानक से आग लग गई और अगलगी की इस घटना में देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें जो हैं वो जद में आ जाती हैं। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे आग की लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं और धुएं का गुब्बारा आसमान को घेरे हुए एक एक करके इसने आसपास की तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से ये आग लगी, जो पल भर में आसपास के कुछ दुकानों तक फैल जाती है। छतरपुर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से हालांकि आग पर काबू पाया गया। आग में सब कुछ गंवाने वाले दुकानदारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रामगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 33 पर चेटर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चेटर मोड़ के पास अचानक से स्कूली बस और तेज रफ्तार ट्रेलर आमने सामने आ गई। स्कूल बस को बचाने के दौरान ट्रेलर ने बाइक सवारों को ही रौंद दिया और यहां से भाग निकला। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी नियुक्ति नियमावली 2021 को रद्द कर दिया। इस नियमावली में झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वालों को ही जेएसएससी परीक्षा में शामिल होने का फैसला लिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील को सुनकर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसी फैसले का ऐलान करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी की नियमावली को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र भी जेएसएससी की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। अभी बोल रहे हैं कि बताइए कोर्ट से रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहां पर से जो 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था क्या जी? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है और सब राज्यों में 10वां 12वीं रखा है लोगों ने। वहां पर कोई कानून को और कोई कोर्ट उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का। चिंता मत कीजिए, इस विषय पर अभी आपका संज्ञान से हमारे नॉलेज में आया है। इसका पूरे कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी आप लोगों के लिए न्याय उचित कार्य कराने का हमारा प्रयास रहेगा। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली बीजेपी सरकार पर झारखंड वासियों के हक को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने न तो खतियान को लेकर ही कुछ किया और न ही ओबीसी रिजर्वेशन पर ही कुछ काम किया। जब गठबंधन की सरकार आई तो झारखंड वासियों की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई। उन्होंने जनता से गठबंधन का साथ देने और बीजेपी का विरोध करने की भी अपील कर दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार खतियान के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। लालू राबड़ी जिंदाबाद। 132 में बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। आप तो गवर्नर साहब क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर साहब कोई उसमें सीधे प्यार से आगे दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसमें भी जंग इतना आसान भी नहीं है साथियों। इसके लिए अब यहां से दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग को हो सकता है इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग की जीत होगी। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने जमानत का विरोध किया है। पिछली सुनवाई में अमित अग्रवाल की ओर से राजीव कुमार को जमानत देने का मामला उठाया गया और उसी आधार पर बेल की मांग की गई थी।
झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है और इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कैश कांड की साजिश की जांच सीबीआई को करने के आदेश भी दिए हैं। दिल्ली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे। जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अमित अग्रवाल को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अमित अग्रवाल की संलिप्तता है, लिहाजा अमित अग्रवाल को जमानत ना दी जानी चाहिए। वहीं अमित अग्रवाल की तरफ से पेश वकील की तरफ से यह कहा गया कि अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद उनके ऊपर जांच की सुई लगातार तनी हुई है और न केवल जांच की सुई बल्कि जांच अधिकारी लगातार उनको परेशान कर रहे हैं और शायद वजह भी यही है कि अमित अग्रवाल जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा तमाम जो दलीलें दी गई थी उन दलीलों से वो संतुष्ट नहीं हुआ और कारोबारी अमित अग्रवाल को आखिरकार जमानत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अमित अग्रवाल को लेकर कुछ शर्त रखी और ये कहा कि जब भी जांच एजेंसी अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उनको जांच एजेंसियों को सहयोग करना पड़ेगा और साथ ही साथ अमित अग्रवाल को बिना कोर्ट के आदेश के देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अमित अग्रवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने अवैध खनन को लेकर पुलिस मुख्यालय के जरिए ईडी को पत्र भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पुलिस अफसरों को सम्मन नहीं भेजने की बात कही गई है। बरहरवा टोल प्लाजा केस में ईडी लगातार पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और इसी मामले में सरकार ने एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी ने इस पत्र पर सवाल उठाए हैं। जब डीएमओ से पूछताछ हो रही थी, अलग अलग जिलों के डीएमओ को बुलाकर ईडी ने पूछताछ की, उस समय सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस पुलिस अधिकारी ने 24 घंटे के अंदर पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को क्लीन चिट दी, जब उसको पूछताछ की बारी आई तो सरकार के कान खड़े हो गए। जाहिर तौर पर संदेह इसलिए होता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डीएसपी को पूछताछ हुई ईडी के समक्ष तो कुछ ऐसे भेद खुल सकते हैं जिससे गर्दन फंस सकती है उन सबों की जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत के आसार फिर से नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े सवालों का जवाब देने को तैयार है। सदन सबके लिए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी एक के लिए नहीं है। जो जनहित का मुद्दा आएगा काम करके जवाब देंगे। और अब मेरा व्यक्तिगत रहा है काम करके, जो माननीय विधायक जो सवाल करते हैं और हम एग्री करते हैं, काम करके उसको पत्र देते हैं। बोकारो हवाई अड्डे में OLS सर्वे का काम आज से शुरू हो चुका है। जी हां, 21 दिसंबर तक 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों की जांच करती हुई नजर आएगी। जांच टीम के अधिकारी के अनुसार हवाई अड्डे में ऑप्टिकल्स लिमिटेशन सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसमें पेड़, ऊंचे मकान, मोबाइल टावर सहित अन्य सुरक्षा मानकों को देखने का काम किया जाएगा। फिर रिपोर्ट बनाकर नक्शे के साथ DGCA को इसे भेजा जाएगा। वहीं इस मौके पर बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि उन्होंने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस सर्वे के लिए आग्रह किया था, जो अब शुरू हुआ है। जहाज की सुरक्षा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, क्योंकि जहाज में उतरना होता है, यहाँ से टेक ऑफ करना होता है, तो उनकी बाधाएं रास्ते में नहीं होनी चाहिए। होती है तो उनको ढूंढ के चेक करके उनको नक्शे में दिखाई जाएगी। रिक्वेस्ट किया कि एक OLX सर्वे जो है वो करा दीजिए जल्दी से जल्दी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सर्वे कराया। अब टीम आ गई है और अब एक आध सप्ताह सर्वे यहाँ चलेगा और फिर जो रिपोर्ट्स जाएंगे उसके आधार पर यहाँ निर्धारण होगा।
बोकारो में साइकिल नहीं मिलने से नाराज छात्र और छात्राओं ने डीसी कार्यालय पहुंचकर खूब हंगामा किया। आक्रोशित छात्र और छात्राओं के अनुसार 2 साल से ऑनलाइन आवेदन देने के बाद भी उन्हें साइकिल नहीं दी गई। इस वजह से स्कूल जाने आने में बच्चों को परेशानी हो रही है। मौके पर पहुंची जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 2 वर्षों से राज्य सरकार ने साइकिल की राशि नहीं दी। छात्रों के आवेदन को लेकर कल्याण विभाग से बात की जाएगी। साइकिल नहीं मिला है। हेड सर हम लोग को बोले ऑनलाइन में फॉर्म भरा गया है, साइकिल तुम लोग का मिल जाएगा। तो हम लोग उसी आशा में थे, लेकिन नहीं मिला। बाकी स्कूल का बच्चा को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला। 2 साल तुम लोग ऐसे ही? हाँ ऐसे ही, कैसे पैदल जाते हैं, 1.5 किलोमीटर है वहाँ स्कूल जाने में। का मांग है कि हम लोग को साइकिल दिया जाए। हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो ठीक है, इन लोग की मांग भी सही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से साइकिल नहीं मिला है, जिसके चलते इनको हम बता रहे हैं कि अभी जब सरकार के स्तर से ही पैसे नहीं मिले हैं, साइकिल के लिए पैसे नहीं आए हैं, तो इन लोग को अभी कहाँ से साइकिल दिया जाएगा। और इन लोग की मांग है तो इन लोग हम लोग को दे, हमको मांग पत्र दे, हम इन लोग का बात को रखेंगे। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के कार्डियो डिपार्टमेंट में ठंड के मौसम में हृदय रोगियों की तादाद 25% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ओपीडी से लेकर कार्डियो विभाग तक हार्ट पेशेंट जो हैं वो आपको हर तरफ नजर आएंगे। ये जो पूरा विभाग है वो इस वक्त हार्ट पेशेंट्स मरीजों से भरा हुआ है और रिम्स के चिकित्सकों ने ठंड के मौसम में हृदय रोगियों से सावधान रहने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। और यहाँ भी पहले के अपेक्षा जो है हर बार सर्दियों से जितने केसेस आते थे उसके अपेक्षा ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और हार्ट में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें जैसे हम लोगों को पता है कि उसमें इमरजेंसी भी जो है संचालित हो रही है। तो पेशेंट दोनों तरह से एडमिट होते हैं, जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो भी आते हैं, और उसके अलावा कुछ पेशेंट जो है वो इमरजेंसी के थ्रू आते हैं। ऑलमोस्ट दोनों के नंबर बराबर हैं। तो पहले ये नंबर तकरीबन 15, 16, 17 के आसपास हुआ करते थे। अब ये नंबर जो है वो बढ़ के तकरीबन 25 के आसपास हो गया है। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कार्डियो मरीज के बीच लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामने कार्डियो विभाग है जिसके दोनों हिस्सों में कार्डियो के मरीज का इलाज चलता है। लगभग 25% जो है मरीज में बढ़ोतरी हुई है। वजह है इस बार ठंड का मौसम, जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ हिदायत दी है कि लोगों को किस तरीके से अपने मूवमेंट को जारी रखना है और खान पान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही वह मौसम है जहां पर सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट लोगों को फेस करना पड़ता है और काफी ज्यादा सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो इस वक्त रिम्स अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में सेव द चिल्ड्रन संस्था ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल के महत्व पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस संस्था ने गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के 277 आंगनबाड़ी केंद्रों और 150 स्कूलों में काम किया है। इनकी परियोजना का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है ताकि बच्चों का पढ़ने में मन लगे, उनका बौद्धिक विकास हो पाए। और कैसे हम लोग गांव स्तर पे ये इच्छा शक्ति बढ़ाने का, इच्छा शक्ति जब तक छात्र छात्राओं का, अभिभावक का, सामाजिक कार्यकर्ता तो उनके इच्छा ये है, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उसके ऊपर जो 3 से 6 साल के बच्चे जो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में उसको कैसे खेल खेल के सिखाया जाता है, वो एक आज अहम मुद्दा था। ये जो परियोजना आज हम लोग आज शेयर किए, ये 5 राज्यों में चल रहा, उसमें से झारखंड में 2 जिला के लिए ये बात हुआ, पश्चिम सिंहभूम और गुमला जिला, और इसमें भी 2 प्रखंड ही हम लोग खाली लिए हैं। प्राकृतिक छटाओं और पहाड़ों जंगलों से भरे सिमडेगा में माफिया की काली नजर पड़ चुकी है। यहां अभी तक जंगलों की अवैध कटाई के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब माफिया बड़े बड़े पहाड़ों को भी निगलते जा रहे हैं। गुप्त सूचना पर डीसी के निर्देश पर कोलेबिरा सीओ ने नवाटोली में छापेमारी की, जहां अवैध तरीके से करीब 1 लाख से अधिक पत्थर
तोड़ कर रखे हुए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा पहाड़ माफिया साफ कर रहे हैं, लेकिन इसकी भनक जो है वो प्रशासन को समय रहते मिल नहीं पाती। सीओ की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए पत्थर को जब्त किया गया। सूचना के आधार पर अवैध खनन के खिलाफ कोलेबिरा अंचल नवाटोली पंचायत के राजस्व ग्राम गोबरधसा अंतर्गत अवैध भंडारित पत्थर का पता चला और जिसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान